नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हाल ही में इंटेलिजेंस एजेंसी ने सरकार को चेताया है कि चाइना की 52 ऐसी मोबाइल ऐप्स हैं जिनके जरिए देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। जी हां, इन ऐप्स के जरिए आसानी से हैकिंग हो सकती है, इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है और इन ऐप में टिकटॉक जैसी ऐप भी शामिल है। ये वो ऐप है जो बहुत ज्यादा आजकल फेमस है टीनेजर्स के बीच में और सभी एज ग्रुप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो गेम्स है तमाम तरह के, द किंग ऑफ क्लैश और जो लाइव चैट्स जो होती हैं, कन्वर्सेशन चैट्स हैं जैसे लाइव चैट है और तमाम तरह की जो चैट्स हैं इनमें नाम लिया गया है, इनसे सावधान रहने की जरूरत कही है इंटेलिजेंस एजेंसी ने सरकार को। और इसके बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने सबसे पहले जो अपनी स्पेशल टास्क फोर्स है उसको आदेश दिया है कि वो इस ऐप को, इन 52 ऐप्स को तुरंत अपने मोबाइल से हटाए और अपने घर वालों की मोबाइल से भी हटाए। ये कहा है, तुरंत एक्टिव हुई है उत्तर प्रदेश सरकार इसमें और सरकारें भी इस पर विचार कर रही हैं कि कैसे इनको इस तरह के जो आदेश है उसका पालन किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए। इसके साथ साथ दोस्तों, सरकार ने ये भी चेताया है कि कोरोना की जानकारी देने के बहाने चाइनीज जो हैं आपके जो अकाउंट्स है, बैंक अकाउंट्स है, आपकी इंफॉर्मेशन है वो हैक कर सकते हैं। कोई भी मेल इस तरह से भेज सकते हैं कि कोरोना की मदद करने के बहाने या इलाज के बहाने या कोई नई वैक्सीन डेवलप हुई है उसकी मेल आपको भेजें, व्हाट्सएप भेजें। उनसे सावधान रहने के लिए सरकार ने बोला है। तो साइबर क्राइम जो हैकिंग है, इस तरफ चाइना मुड़ गया है। आपको पता ही है हाल ही में जो हुआ है चाइना के साथ गलवान वैली में, उसके बाद चाइना बहुत ज्यादा बौखला गया है। वो हर तरह से हिंदुस्तान को पीछे से वार करने की जो कोशिश है उसकी लगी हुई है और इसी में से है कि साइबर अटैक जो है उसकी वार्निंग दी है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने। तो क्या है साइबर अटैक, किस तरह से सावधानी बरतें कि हमारे जो व्हाट्सएप मेल हम खोलते हैं उसमें हमारा जो अकाउंट्स है वो सेफ रहे। तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है साइबर एक्सपर्ट वकील गौरव पाठक। गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहला यही क्वेश्चन है कि जो सरकार ने, इंटेलिजेंस ने कहा है 52 ऐप्स के बारे में और यूपी सरकार ने जो इंप्लीमेंट कर भी दिया है, लेकिन आपको लगता है कि आम लोग जो बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं इन 52 ऐप्स से और वो भी कहीं ना कहीं अच्छी जगह ऐसी काम कर रहे होंगे जहां से अगर कुछ गोपनीय जानकारी लीक हो जाती है तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगी, तो आम लोगों तक इन 52 ऐप्स की जानकारी देने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसके बारे में बताइए। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 52 चाइनीज़ ऐप्स के बारे में बताया कि ये नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकती हैं, लेकिन इसके बाद सरकार ने कोई प्रेस रिलीज या नोटिफिकेशन जारी नहीं की जिससे पब्लिक में यह बात वाइड स्प्रेड तरीके से पता चले। यूपी एसटीएफ की भी चिट्ठी सिर्फ उनके एम्प्लॉयज़ और उनकी फैमिली तक रिस्ट्रिक्टेड है। जनरल पब्लिक को अवेयर करने के लिए सरकारी नोटिफिकेशन का आना एक बहुत इम्पॉर्टेंट कदम होगा। इसके अलावा यूज़र्स मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते वक्त उसके डेवलपर को चेक कर सकते हैं कि वो ऐप किस डेवलपर ने बनाया है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ वो देख सकते हैं कि वो ऐप कौन कौन सी परमिशंस ले रही है। अगर आप देखें कि अगर एक नॉर्मल मैसेजिंग ऐप है जिसको सिर्फ रीड एंड राइट फीचर लेना है मोबाइल फ़ोन में टेक्स्ट मैसेजेस के लिए, तो उस ऐप का कैमरे के ऊपर कंट्रोल या माइक्रोफोन के ऊपर कंट्रोल एक काफ़ी क्वेश्चनेबल चीज़ होगी। ऐसी एप्लीकेशन को डालने से पहले उस यूज़र को एक बार रिकंसिडर करना चाहिए। तो जैसा कि गौरव ने बताया है कि सरकार को नोटिस के जरिए, पब्लिक सर्कुलेशन के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात से अवगत कराना चाहिए, क्योंकि अभी भी सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन ऐसा जारी नहीं किया गया, अंदर ही बात चल रही है और अंदर सरकारों में ये नोटिफाई किया गया है। लेकिन आम पब्लिक को भी इसके बारे में सूचित करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ स्ट्रांग एप्लीकेशंस या स्ट्रांग पॉलिसीज अपनानी चाहिए। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि हम जैसे लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं इन ऐप का, हमारे अगर हैकिंग होता है तो तमाम तरह की इंफॉर्मेशन हमारी भी जा सकती है। और हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसे विभागों में काम करते हैं जो क्रूशियल हैं और जहां की अगर जानकारी लीक होती है तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। तो सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। दूसरा गौरव, एक और मैसेज बहुत वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी तरह का मैसेज जो है, गुड मॉर्निंग आए, गुड इवनिंग आए, कोई फोटो आए, उसको आगे फॉरवर्ड मत कीजिए, क्योंकि चाइनीज जो है इस तरह से हैकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं आपके अकाउंट्स को और आपके जो मोबाइल है उसके जरिए आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो क्या ये मैसेज ठीक है? और अगर ये मैसेज ठीक नहीं है, लेकिन क्या मैसेजेस के जरिए, ईमेल के जरिए इस तरह से हैकिंग जो है करी जा सकती है? क्या तरीके होते हैं ऐसे?
व्हाट्सएप पे हैकिंग को लेके जो मैसेज वायरल हो रहा है ये अपने आप में पूरी तरह बेबुनियाद है। 2 साल पहले भी यही मैसेज वायरल हुआ था और उस टाइम भी ये बात झूठी निकली थी। लेकिन साथ में यही जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी व्हाट्सएप मैसेज से, किसी एसएमएस से, किसी मल्टीमीडिया मैसेज से या फिर किसी इंटरनेशनल कॉल से कोई भी मोबाइल फ़ोन हैक किया जा सकता है। इसके अलावा ब्लूटूथ से भी हैकिंग काफ़ी हद तक पॉसिबल है। इन सब का एग्जाम्पल हमने देखा था व्हाट्सएप NSO हैक में, जिसमें पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से कई लोगों के मोबाइल फ़ोन हैक किए गए थे। पेगासस व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल करता था, एसएमएस का भी इस्तेमाल करता था, कॉल्स का भी इस्तेमाल करता था और ब्लूटूथ का भी इस्तेमाल करता था। इन सभी ऑपरेशंस में जो यूज़र होता था, जिसका फ़ोन हैक करना होता था, उनको कुछ मैसेज आता था, वो उसे इग्नोर कर देते थे और उसके बाद उनका मोबाइल फ़ोन हैक हो जाता था। तो जैसा कि यहाँ गौरव ने बताया कि ये फेक मैसेज है, लेकिन 2 साल पहले ऐसा मैसेज आया था, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल साफ किया है कि ऐसे मैसेजेस के जरिए या मेल के जरिए भी आपका जो मोबाइल है और कंप्यूटर है वो हैक किया जा सकता है। और आपको बता दें, सरकार ने भी हाल ही में बिल्कुल दिशा निर्देश जारी किए, रिपोर्ट जारी की है इस तरह की कि कोरोना के नाम पर लोगों के अकाउंट्स जो है वो हैक करने की कोशिश हो रही है। कुछ ऐसा भेजा जा रहा है ऐप के जरिए जिसमें कोरोना के इलाज, वैक्सीन, ये तमाम तरह की मदद देने के दावे किए जा रहे हैं और जब वो ऐप आप खोलते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो हैक होना शुरू हो जाता है। तो उनसे सावधान रहने के लिए यहां पर सरकार ने कहा है। गौरव, यही जानना चाहेंगे कि मैसेजेस के जरिए और मेल के जरिए जो कोशिश की जाती है आपका हैक करने की, आपका जो इंफॉर्मेशन लेने की, उससे कैसे बचे? किन बातों का हम ध्यान रखें कि इन सब चीजों से बचे रहें? अपने मोबाइल फ़ोन को हैकिंग से बचाने के लिए काफ़ी कदम लिए जा सकते हैं। सबसे पहला कि अननोन इंटरनेशनल कॉल्स को आंसर ना करें। दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि अगर आपको कोई एसएमएस आता है या कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है अननोन नंबर से, तो उसके ओरिजिन का पता लगाएं कि वो ओरिजिनेटर कौन है वो आदमी जो आपको मैसेज भेज रहा है। अगर आप उसके ओरिजिन से संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर फिक्र की बात थोड़ी कम हो जाती है। अगर वो कम्प्लीटली अननोन आदमी है या स्पेशली एक फॉरेन नंबर है तब थोड़ी चिंता की बात बढ़ जाती है। इसके अलावा अपने मोबाइल फ़ोन के डेटा की मॉनिटरिंग करते रहें कि डेटा यूसेज कितनी हो रही है। आमतौर पे जब भी कोई मोबाइल फ़ोन हैक होता है तो उसकी डेटा यूसेज इंक्रीज़ हो जाती है। तो जैसे अगर आप एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं जो कि 20 MB का है, लेकिन आपकी डेटा यूसेज 30 MB या 40 MB हो रही है, इसका मतलब बैकग्राउंड में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं आपकी बिना मर्ज़ी के, जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं और रिले कर रही हैं। अपने फ़ोन को हैकिंग से बचाने के लिए एक और सबसे ज़रूरी बात है कि अपने फ़ोन को कभी भी अनअटेंडेड ना छोड़ें, किसी पब्लिक प्लेस में ऐसे ही ना छोड़ दें। इसके अलावा अपना ब्लूटूथ ऑफ रखें जहाँ तक संभव हो और जनरल पासवर्ड वाले स्टेप्स भी अडॉप्ट करके रखें ताकि आपकी निगरानी में ही कहीं फ़ोन आपका हैक ना कर लिया जाए। तो यहाँ गौरव ने बहुत छोटी छोटी और अच्छी टिप्स बताई हैं और आम लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि उनका मोबाइल या कंप्यूटर्स हैक हो रहा है किसी ऐप के जरिए। तो जो उन्होंने बताया है कि कभी अपने फोन को अनअटेंडेड मत छोड़िए। जी हाँ, कोई उसका मिसयूज ना करे, इसलिए कभी भी उसको अनअटेंडेड ना कीजिए। पासवर्ड का इस्तेमाल जरूर कीजिए और डाटा यूजेस की जो उन्होंने बात की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है टाइम टू टाइम आप चेक करिए अपने डाटा को, अगर वो बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल हो रहा है कुछ देखते हुए तो आप समझ जाइए कि पीछे से कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं हैकिंग की प्रक्रिया चल रही है। ये गौरव ने बोला, बहुत अच्छी ये टिप्स दी हैं। घूमकर फिर गौरव एक बार फिर यहाँ पर आते हैं कि ये मैसेजेस भी बहुत आते हैं जो फेक होते हैं। कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप पे जिस तरह के मैसेजेस आजकल चल रहे हैं बहुत ज्यादा फेक हैं। तो कैसे एक आम आदमी पता करे कि कौन सा मैसेज फेक है, कौन सा रियल है? क्या तरीके वो अपनाए एक आम आदमी? फेक और रियल मैसेज में डिफ्रेंशिएट करना एक बहुत ही ज़रूरी बात है। एक जो रियल मैसेज होता है, फैक्चुअल मैसेज होता है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या सरकार की तरफ से इशू किया जाता है। ये आपको ईमेल या एसएमएस के थ्रू मिलेगा। अगर आपको व्हाट्सएप से कोई रियल मैसेज लग रहा है तो उस पर ज़रूर आप गौर करिए, उसे रिकन्सिडर करिए। किसी भी मैसेज के आने के बाद अगर आपको उसकी वेरासिटी पे शक है तो आप ऑनलाइन जाइए, थर्ड पार्टी जो फैक्ट चेकर्स हैं या प्रोमिनेंट न्यूज़ वेबसाइट्स हैं उन पे चेक करिए कि जो खबर सर्कुलेट हो रही है वो सही है या नहीं। सरकार जो मैसेजेस एसएमएस के थ्रू भेजती है या ईमेल के थ्रू भेजती है उसके साथ ही साथ एक प्रेस रिलीज़ जारी करती है, एक नोटिफिकेशन जारी करती है, एक एडवाइजरी जारी करती है। उसके बारे में भी सरकारी वेबसाइट्स पे जाके देखिए कि आधिकारिक रूप से ये इन्फॉर्मेशन इशू की गई थी कि नहीं। अगर इसके अलावा कोई भी मैसेज आपको बहुत ज़्यादा वायरल होता हुआ दिख रहा है तो हमेशा शक करिए, चेक करिए और तभी विश्वास करिए। तो यहाँ पे जैसे गौरव ने बताया कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन से और सरकार से जो भी मैसेजेस आते हैं, मेल आती हैं,
SMS आएंगे या मेल आएगी, व्हाट्सएप बहुत कम आते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा व्हाट्सएप आता है और आपको लगता है कि ये सरकारी है और फेक होता है, तो उसको जानने के लिए जरूर आप आगे देखिए उसका सोर्स कौन सा है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि सरकार जो है SMS या मेल ही करती है, तो व्हाट्सएप ज्यादा नहीं किया जाता है। दूसरा, जो व्हाट्सएप जांचने के लिए कि ये फेक है नहीं, कुछ ऐसे काम करते हैं कंप्यूटर से, कुछ ऐसी ऐप है जिससे आपको पता लग सकता है कि जो ये व्हाट्सएप चल रहा है ये कितना फेक है। तो तमाम तरह की आपको सावधानी बरतनी है दोस्तों इस समय, क्योंकि इस समय जमाना डिजिटल का है, हम बहुत ज्यादा डिजिटल पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं और ये बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है जब हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करें, जब हम अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई भी कहीं भी हैक कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलता। इतना स्मूथली हैकिंग हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता है। तो सरकार ने भी अपनी तरफ से एक एडवाइजरी जारी करी है और जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने 52 ऐप्स के बारे में बता ही दिया है। तो आप देखिए दोस्तों कि जो ऐप्स है इसके बारे में आप गूगल में पता कीजिए 52 कौन सी ऐसी ऐप्स हैं जिसके बारे में एडवाइजरी जारी की है, और कोशिश कीजिए इन ऐप का इस्तेमाल ना करें, आपके बच्चे ना करें, क्योंकि कोई फायदा नहीं है कि आगे चलकर इस ऐप के जरिए पता चले कि आपका बैंक का सारा रुपया गायब हो गया, आपकी इन्फॉर्मेशन जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है वो गायब हो गई। इसलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है जब हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करें, जब हम अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई भी कहीं भी हैक कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलता। इतना स्मूथली हैकिंग हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता है। तो सरकार ने भी अपनी तरफ से एक एडवाइजरी जारी करी है और जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने 52 ऐप्स के बारे में बता ही दिया है। तो आप देखिए दोस्तों कि जो ऐप्स है इसके बारे में आप गूगल में पता कीजिए 52 कौन सी ऐसी ऐप्स हैं जिसके बारे में एडवाइजरी जारी की है, और कोशिश कीजिए इन ऐप का इस्तेमाल ना करें, आपके बच्चे ना करें, क्योंकि कोई फायदा नहीं है कि आगे चलकर इस ऐप के जरिए पता चले कि आपका बैंक का सारा रुपया गायब हो गया, आपकी इन्फॉर्मेशन जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है वो गायब हो गई है। तो दोस्तों न्यूज नशा के जरिए हमने बहुत जरूरी समझा आपको ये जानकारी पहुंचाना 52 ऐप्स के बारे में और गवर्नमेंट के बारे में, इस गाइडलाइंस के बारे में कि मेल जो है कोरोना को लेकर के थ्रू की जा रही है हैकिंग करने के लिए, कोरोना से संबंधित जानकारी के नाम पर जो है वो डाउनलोड अगर आप कर भी लेते हैं तो वो ना करें बिल्कुल, अगर ऐसी कुछ आपको मेल मिलती है। तो दोस्तों न्यूज नशा की यही कोशिश रहती है कि आपको घर बैठे तमाम तरह की जानकारी दी जाए, किसी भी तरह की वो जानकारी हो, चाहे वो हेल्थ हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो। और आज हमने आपको साइबर हैकिंग के बारे में जानकारी दी है और उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आई होगी और आप इस पर अमल करेंगे। और दोस्तों आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।